जमात हफ्तुम मजमून साइंस सबक नंबर 2 नबातात साख्त और अफ़ाल तैयार करदा मोहम्मद नजमुल हुदा मोहम्मद शहाबुद्दीन। सबक नंबर 2 नबातात साख्त और अफ़ाल। ज़रा याद कीजिए, माहौल की मुख्तलिफ नबातात को हम किस तरह बआसानी पहचान सकते हैं। नबातात के मुख्तलिफ हिस्से कौन से हैं? मुख्तलिफ दरख्तों की जड़, तने, पत्ते, फूल, फल मुख्तलिफ होते हैं। इन इम्तियाजी खसूसियात की बिना पर हम नबातात की शनाख्त कर सकते हैं। हम नबातात के हिस्सों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। जड़, रूट। कांच के एक बीकर में अखबार का एक गोला रखिए। इस पर पानी छिड़ककर इसे गीला कीजिए। बीकर के अंदर कांच और कागज़ के दरमियान चने, मटकी के दाने रखिए। 2-3 दिन बीजों में होने वाली तब्दीली नोट कीजिए। बीज से निकलकर ज़मीन की जानिब बढ़ने वाले हिस्से को इब्तिदाई जड़, रेडिकल कहते हैं। ज़मीन की मुखालिफ सिमत बढ़ने वाला अखवा प्लमुल कहलाता है। इब्तिदाई जड़ से बनने वाली जड़ की नशोनुमा ज़मीन के अंदर होती है। जड़ का ज़मीन से लगा हुआ हिस्सा मोटा होता है और बतदरीज मखरूती होकर नोकदार हो जाता है। सहारे के लिए ज़मीन के अंदर बढ़ने वाला यह हिस्सा जड़ कहलाता है। कुछ नबातात की जड़ों से ज़मीन में सानवी जड़ें निकलती हैं, जो ज़मीन में दूर तक तिरछी बढ़ती हैं। जड़ें दरख्त को सहारा देती हैं। इस किस्म की दरमियानी मोटी जड़ को असल जड़ कहते हैं। जड़ के सिरे के हिस्से पर बाल जैसी रुएं होती हैं। इन्हें जड़ बाल, रूट हेयर कहते हैं। जड़ का सिरा नाजुक होता है। इसी हिस्से से जड़ की नशोनुमा होती है। इसे कोई नुकसान ना पहुँचे, इससे इस पर एक टोपी नुमा गिलाफ होता है, जो जड़ टोपी, रूट कैप कहलाता है। कांच की एक बरनी में पानी लेकर इस बरनी के मुंह पर एक प्याज इस तरह रखिए कि इसकी जड़ें पानी की सिमत रहें। 8 दिन नशोनुमा पाने वाली जड़ों का मुशाहिदा कीजिए। बढ़ने वाले तने से निकलने वाली रेशा नुमा जड़ों को रेशादार जड़, फाइब्रस रूट्स कहते हैं। जड़ की दो अहम किस्में हैं, असल जड़ और रेशेदार जड़। 2 दाला नबातात में असल जड़ होती है, जबकि एक दाला नबातात में रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। एक गमले में मटर, राई, जवार, मकई, धनिया वगैरह के बीज बोइए। 8 दिन इनकी देखभाल कीजिए। जब पौधे एक बालिश्त के हो जाएं और गमले की मिट्टी गीली हो, तब इन्हें एहतियात से निकालकर कांच के एक बड़े इस्तावाने में रखिए। इस तरह जड़ों से लगी हुई मिट्टी आसानी से निकल जाएगी। इन जड़ों का बगौर मुशाहिदा कीजिए। देखिए कि किन पौधों में असल जड़ और किन पौधों में रेशेदार जड़ें हैं। मकई, गन्ना, जवार की ज़मीन में नशोनुमा पाने वाली जड़ें और ज़मीन के ऊपर तने से निकलने वाले इत्तेफाकी जड़ें, इस तरह 2 किस्म की जड़ें होती हैं। जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़े रहने, पानी में मादनियात और नमकियात जज्ब करना, सहारा देना जैसे मुख्तलिफ अफ़ाल करती हैं। इनमें होने वाली तब्दीलियों की वजह से इन्हें मुतबदला जड़ें कहते हैं। इनमें ख़ास तौर पर हवाई जड़ें, सहारा देने वाली जड़ें, रेंगने वाली जड़ें, तनफुसी जड़ें शामिल हैं। कांच का एक छोटा मर्तबान भरकर पानी लीजिए। इसमें एक पौधा इस तरह रखिए कि इसकी जड़ें पानी में डूबी रहें। पानी की सतह जहाँ हो वहाँ पर निशान लगाइए। अब इस पर 5 मिलीलीटर तेल डालिए। दूसरे दिन पानी की सतह नोट कीजिए। ऐसा क्यों हुआ, इस ताल्लुक से जमात में गुफ्तगू कीजिए। आइए गौर करें, इमली, आम जैसे दरख्तों की जड़ें अगर रेशादार होती तो क्या होता?
जड़ के सिरे को नुकसान पहुंचे तो क्या होगा? मेथी, पालक, प्याज जैसी नबातात की जड़ें किस किस्म की होती हैं? क्या आप जानते हैं बरगद के तनों से निकलने वाली जड़ें जमीन की जानिब बढ़ती हैं, इन्हें हवाई जड़ें कहते हैं। इनका क्या इस्तेमाल होता होगा? इस दरख्त को इब्तिदा में चंद हवाई जड़ें होती हैं, लेकिन वक्त के साथ उनकी तादाद बढ़कर उनका एक जंगल तैयार हो जाता है। कोलकाता के बॉटनिकल गार्डन में 250 बरस पुराना बरगद का एक दरख्त बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ है। उस दरख्त की हजारों हवाई जड़ें हैं। क्या ऐसा दरख्त आपके इर्द गिर्द मौजूद है? तना। नमो पाते हुए बीज में जमीन के ऊपर बढ़ने वाले अखवा के जरिए जमीन पर तने की नशोनुमा होती है। अखवा जैसे जैसे बढ़ता है उसी रफ्तार से तने की लंबाई में इजाफा होता है। तने पर ग्रहें नोट्स पाई जाती हैं। जहाँ ग्रहें होती हैं वहाँ से पत्ते निकलते हैं। दो ग्रहों के दरमियान के फासले को बैन गिरह इंटरनोड्स कहते हैं। तने के सिरे को कली बड कहते हैं। एक शाख लेकर शक्ल के मुताबिक हिस्सों को तलाश कीजिए। पत्ता। पत्ते तने की ग्रह पर पाए जाते हैं। आमतौर पर वो पतले, फैले हुए और हरे होते हैं। पत्ते का फैला हुआ हिस्सा वर्का लीफ ब्लेड कहलाता है। वर्के के किनारों को पत्ते का हाशिया लीफ मार्जिन कहते हैं। पत्ते का हाशिया मुकम्मल, शिकस्ता या दंदानेदार होता है। वर्के के सिरे को पत्ते का रास लीफ अपेक्स कहते हैं। ये आमतौर पर हमवार, नोकदार या गोल होता है। कुछ नबातात के पत्तों को डंठल पिटियोल होता है, जबकि चंद नबातात के पत्तों में ये नहीं पाया जाता। वर्के का तने से जुड़ा हुआ हिस्सा पत्ते का कायदा लीफ बेस कहलाता है। कुछ नबातात में तने पर पत्ते निकलने के मुकाम पर छोटी पत्ते नुमा साख्तें पाई जाती हैं, जिन्हें गोशक स्टिप्यूल्स कहते हैं। क्या तमाम नबातात में गोशक पाए जाते हैं? कुछ नबातात के पत्तों में एक ही वर्का और एक ही दरमियानी रग होती है। ऐसे पत्तों को मुफर्रत पत्ता कहते हैं, जबकि चंद नबातात के पत्तों में दरमियानी रग के अतराफ फैला हुआ वर्का कई छोटे छोटे बरगचों लीफलेट्स में तकसीम हो जाता है। ऐसे पत्ते को मुरक्कब पत्ता कहते हैं। इस तरह पत्तों की दो अहम किस्में हैं, मुफर्रत पत्ता और मुरक्कब पत्ता। पत्ते की हाशिए के लिहाज से किस्में: मुकम्मल पत्ता, दंदानेदार पत्ता, शिकस्ता किस्म का पत्ता। तने पर पत्तों की तरतीब के लिहाज से उनकी चार किस्में हैं: मुतबादिल, दौरानी, बिलमुकाबिल, दायरवी। जबकि शक्ल के लिहाज से वर्के की अहम किस्में इस तरह हैं: दायरवी, पंजानुमा, सलाखनुमा, लंबूतरा। दायरवी नुमा तरतीब, दौरानी तरतीब, बिलमुकाबिल तरतीब और मुतबादिल तरतीब। अमल कीजिए। पीपल और मकई का एक एक पत्ता लीजिए। दोनों पत्तों के वर्के का बगौर मुशाहिदा कीजिए। पीपल के पत्ते के वर्के में एक दरमियानी रग फैन होती है, इसलिए वर्का दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है।
इस मोटी रग से सानवी रगें निकलकर जाल तैयार करती हैं, जबकि मकई के वर्के की तमाम रगें वर्के के कायदे से सिरे तक एक दूसरे के मुतवाज़ी होती हैं। पीपल के वर्के में जानदार रगियत रेटिकुलेट वेनेशन होती है, जबकि मकई के पत्ते में मुतवाज़ी रगियत पैरेलल वेनेशन पाई जाती है। इर्द गिर्द पाए जाने वाले दिगर चंद दरख्तों के पत्तों का बगौर मुशाहिदा करके उन पत्तों की रगियत पहचानिए। थोड़ी तफरी। ज़मीन पर गिरा हुआ पीपल का एक पत्ता लेकर 15-20 दिन इसे पानी में रखिए। उसके बाद उसे पानी से निकालकर खुश्क कीजिए। तैयार होने वाले पत्ते की जाली से मुबारकबादी का कार्ड बनाइए। फूल, फ्लावर। फूल का डंठल पेडिकल लंबा या छोटा होता है। डंठल पर फूल के दूसरे हिस्से होते हैं। डंठल का एक सिरा तने से जुड़ा हुआ होता है। फूल जहाँ डंठल से जुड़ा हुआ होता है वो हिस्सा आमतौर पर फैला हुआ और मोटा होता है। इसे मसनद गुल रिसेप्टेकल कहते हैं। फूल की पंखुड़ियाँ और दूसरे हिस्से मसनद गुल पर होते हैं। फूल के 4 हिस्से हैं: नर कोट, मादा कोट, प्याला गुल, ताज गुल। प्याला गुल, कैलिक्स। फूल जब कली की हालत में होता है तो इसकी पंखुड़ियाँ हरे पत्तों जैसे हिस्सों से ढकी होती है। ये गिलाफ प्याला गुल कहलाता है। ताज गुल, करोला। ताज गुल पंखुड़ियों पेटल से बना होता है। मुख्तलिफ फूलों मसलन गुलाब, मोगरा, सेवंती, जासुंदी, चांदनी पाट, कनेर के ताज गुल की साख्त, खुशबू और रंग का मुशाहिदा कीजिए। नरकोट, एंड्रोशियम। ये फूल का नर तौलीदी हिस्सा है और जर रेशों स्टेमन्स से बना होता है। जर रेशे जीरादान और रश्तक पर मुश्तमिल होता है। मादा कोट, गायनोशियम। ये फूल का मादा तौलीदी हिस्सा है। ये मादगी कार्पेल्स पर मुश्तमिल है। इसमें कलगी, नायगुल और बैजादान पाए जाते हैं। फल, फ्रूट। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ फल इस्तेमाल करते हैं। हर फल मुनफरिद होता है। उसकी शक्ल, रंग, जायके में तनू पाया जाता है। आम में एक ही गुठली होती है तो फन्नस में मगज़ के बेशुमार कली नुमा हिस्से और उनमें बीज होते हैं। बेर, आम, चीकू, सेब का मुशाहिदा कीजिए, क्या नज़र आता है? इनमें छिलके, मगज़ और बीजों की साख्त और तादाद मुख्तलिफ होती है। काजू जैसे कुछ फलों में बीज किसी कद्र बैरूनी जानिब होते हैं। मूंगफली, मटर, गेहूं, जवार के बीजों का मुशाहिदा कीजिए। इन्हें 3 ता 4 घंटे पानी में भिगोइए। अंगूठे और उंगली के ज़रिए बीज को दबाइए। देखिए कि कौन से बीजों के 2 मसावी हिस्से होते हैं। जिन बीजों के 2 मसावी हिस्से हो जाते हैं उन्हें 2 दाला बीज कहते हैं, डाइकोटिलिडॉन्स कहते हैं। जिन बीजों के 2 मसावी हिस्से नहीं होते इन्हें एक दाला बीज, मोनोकोटिलिडॉन्स कहते हैं।